अंडे दी जर्दी खा लेनी चाहिए। अंडे की जर्दी अगर खानी है तो सफेदी में क्या मसला है? अंडा वो खाना है जिस अंडे से अगली नस्ल निकलती हो, देसी और अंडा। वो देसी अंडा है, ठीक है। दूसरा तो अंडा ही कोई नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे ना, मैं इसलिए सवाल सर वो डॉक्टर कहता है, हाँ जी, हाँ जी, वो जी, जी, जी। डॉक्टर जाहिल कहता है जिसने गिजा की किताब कोई नहीं पढ़ी, वो इस कौम को मशवरे देता है गिजाओं के ऊपर बैठ के सफेदी खा लो जर्दी ना खाओ। जर्दियां उठा उठा के बाहर फेंकी उससे हुई हैं। पूछा जाए भी तुम्हें जर्दी में तुम्हें क्या तकलीफ है जर्दी में, अगर उसको गिजा की किताब ही नहीं पढ़ाई जाती तो वो अताई है उसमें। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो व्हाइट मीट कहा है ना, वो सी फूड को कहा है, फिश मुख्तलिफ जो हम चिकन को भी व्हाइट मीट कह लेते हैं। वो चिकन तो व्हाइट मीट ही नहीं है, व्हाइट पॉइजन है यार, क्या हो गया? अंडे दी जर्दी खा लेनी चाहिए। अंडे की जर्दी अगर खानी है तो सफेदी में क्या मसला है, या दोनों मिला के क्यों नहीं खाते? सर ये रोका जाता है कि आप जनाब 7 अंडों की सफेदी खा लो, जर्दी नहीं खाएं, या अंडा फ्राई कर रहे हो तो सफेदी सफेदी खा लो, पहली जर्दी बात नहीं। तो ये है कि ये अंडा वो खाना है जिस अंडे से अगली नस्ल निकलती हो, देसी और अंडा। वो देसी अंडा है, ठीक है। दूसरा तो अंडा ही कोई नहीं है। ठीक हो गया। जिस अंडे से बच्चा नहीं निकलता वो ठीक। गंदा होता है या ठीक होता है? गंदा होगा। तो फिर कौम उसको लगी हुई है। सर देसी अंडे अभी इतने मिलते भी तो नहीं। वो ना मिले ना, नहीं जी। मिलते तो ये थोड़ी है कि गलत खा के तो बीमार कौन हो रहा है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर देसी अंडा हो उसकी जर्दी समेत खा सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल या किसी चीज में कुछ फर्क भी नहीं पड़ता? होता, आपको अंडा सफेदी जर्दी दोनों मिला के खाना चाहिए, कभी भी इसको अलग नहीं करना। क्यों अल्लाह ने उसकी निस्बत तनासब रखी है ऐसे? बहुत सारे लोग मैंने देखे ना, मैं इसलिए सवाल सर वो डॉक्टर कहता है, हाँ जी, हाँ जी, वो जी, जी, जी। डॉक्टर जाहिल कहता है जिसने गिजा की किताब कोई नहीं पढ़ी, वो इस कौम को मशवरे देता है गिजाओं के ऊपर बैठ के ठीक कि सफेदी खा लो जर्दी ना खाओ। जर्दियां उठा उठा के बाहर फेंकी हुई उससे हैं। पूछा जाए भी तुम्हें जर्दी में तुम्हें क्या तकलीफ है जर्दी में, तुमने गिजा की किताब कौन सी कहते पढ़ी? हैं जर्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता ओ है। भाई उसने किताब कौन सी पढ़ी है पहले तो ये बताए ना। ठीक अगर उसको गिजा की किताब ही नहीं पढ़ाई जाती तो वो अताई है उसमें। ठीक। अब मुझे बता, किसी मेडिकल कॉलेज में आप सर्वे कर लें, किसी मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर, एफआरसीपीएस प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, आप कहीं से पूरी दुनिया में जरा सर्च करें, गिजा की किताब पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती। तो फिर गिजा के मशवरे कौन ये कैसे दे देगा? फिश खा सकते हैं। फिश खानी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज चीज है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो व्हाइट मीट कहा है ना, जी जी कुरान में जी जी। जो व्हाइट मीट का है वो सी फूड को कहा है, ठीक हो गया। फिश मुख्तलिफ जो हम चिकन को भी व्हाइट मीट कह लेते हैं। वो चिकन तो व्हाइट मीट ही नहीं है, व्हाइट पॉइजन है यार, क्या हो गया? अभी एंड पे गोश्त के हवाले से, मटन के हवाले से बता दें, जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि रेड मीट क्या है जिसको नहीं लेना चाहिए या बहुत कम लेना चाहिए। रेड मीट में क्या क्या? रेड मीट में आपका बड़ा गोश्त सारा रेड मीट में आएगा, और जो आपका मटन है यानी छोटा गोश्त जो है, बकरा, दुम्बा, छतरा, पठ, ठीक है, बकरी, दुम्बी, जो भी मतलब इनमें आएगा, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही जानवर ज़िबा होते इसको हैं। आप ले सकते हैं ये बिला ले झिझक, सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। बजाय यानी इसको इस तरह न ले जाएं कि भून बांध के और तिक्कों कबाबों में और कढ़ाइयों की शक्ल में ना ले जाएं। वो तो कभी कबार हो गया, चस्का, लेकिन ये है कि साल में कुछ 6 महीने में इस तरह है, ऐसे नहीं है कि आप उस पर रोज लग जाए। लेकिन ये है कि आप उसको शोरबे वाला, कद्दू वाला, वेजिटेबल में डाल के किसी भी। घी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए इसमें? सरसों का तेल, ठीक, नारियल कोकोनट का तेल, ठीक, जैतून का तेल, ठीक, और देसी घी, ये 4 हैं। चारों में जो आपको मिलता है, जो आपकी अप्रोच में है, ले लें। ठीक हो। कुछ भी नहीं है तो सरसों के तेल में आप बनाएं। सरसों का तेल वो जिसको आप जिसमें आप अचार बड़े शौक से खाते हैं, और बाकी कुछ 6 महीने पड़ा रहता है अचार, कच्चे आम डालने जाते नहीं, साल 1-1.5 साल 2 और होता कुछ नहीं है अचार जब तक वो उसमें डिप रहता है। यस नहीं होता।